द्विवेदी की पत्नी के आंसू अब तक नहीं थमे। 22 अप्रैल को उनकी जिंदगी में जो कुछ घटित हुआ वो उसे भूल नहीं पा रही हैं। न्यूज 18 से बातचीत के दौरान एक बार फिर से उनके जज्बात छलक उठे। अगर आप बताना चाहें, वहाँ थी, कैसे कह रही है, मतलब आतंकी आए, पहली गोली उन्होंने एयर फायर किया, जिसमें कोई समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। एंड विद इन सेकेंड्स दे वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू अस। शुभम के बगल में खड़े थे, मैं, शुभम, ऊपर वो खड़े थे। उन्होंने शुभम के सर पे गोली रखी और वही हिंदू मुसलमान, हिंदू हो या मुसलमान हो, वाकई यही सच्चाई है। मैम पूछा अरे मैं बगल में बैठी हूँ, मैं आपसे सच ही बताऊंगी। हाँ। उन्होंने पूछा हिंदू हो या मुसलमान, अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के दिखाओ। तो हम समझ ही नहीं पाए फॉर अ सेकंड कि ये बोल क्या रहे। हम दोनों पलटे उसकी तरफ, हमने बोला भैया क्या हुआ, तो बोल रहा है, तो तब उसने थोड़ा लाउड की अपनी आवाज, हिंदू है या मुसलमान, कलमा पढ़। तब हम दोनों ने बोला हिंदू है, दोनों ने ही बोला हिंदू है। और जैसे ही हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, दे शॉट हिम राइट हियर, नथिंग वाज लेफ्ट। पीपल एक्चुअली कुड एस्केप बिकॉज ऑफ हिम, क्योंकि तब तक पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या शुरू क्या हो रहा है, यहाँ पे अब शुरू क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता था। ही वॉज द फर्स्ट एंड ही इज द वन हु मेड पीपल लिव, जो जी रहे हैं अभी। घर जाके बता पाए कि हम स्केप करके आए। उसे शहीद का दर्जा दे दे बस सरकार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। शुभम को गोली लगी, ये नहीं लगा कि मुझे भी नहीं, उन्होंने ऐसे करके मुझे ऐसे हिलाया। अच्छा, उसको गोली मारी? गोली मार के पहले तो उसको चेक किया। हाँ। क्या बचेगा उस इंसान में, जिस इंसान गोली मार के चेक भी किया उसको अब यहाँ मार रहे हो, उसको क्या बचेगा उसके अंदर? उसके अंदर कुछ बचेगा? उसके बाद उसको ऐसे हिलाया, मेरे ऊपर ऐसे रख के मुझे बस हिला के चले गए। मार ही देते। कई महिलाओं ने ये कहा कि हमने कहा, बहुत लोगों ने ये, ऑल्दो मैं वहां से, मुझे घसीट लिया गया था, बट हमारे घर के बहुत लोग बाद में शुभम को जब आइडेंटिफाई करने गए, तब लोगों से मिले, बहुत सी फैमिली से मिले, बहुत लेडीज से मिले, तो उन लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था कि हमें मार दीजिए, हमें मार दीजिए। ये सब कितनी देर तक होता रहा? कुछ जहन में हो, बताएं। 2:25 पे वो घुसे हैं, 2:25 पे उन्होंने शुभम को मारा है। हाँ। 3 बजे के आसपास मैं बाहर निकल के थोड़ा, मतलब पहाड़ से थोड़ा नीचे मुझे मेरी बहन ला पाई है। 3:10 पे मैंने घर पे फोन किया था, हम पहाड़ पे ही थे। वो ट्रेल ही ऐसी है कि आप 20-25 मिनट वो ये सब और चल रहा था, वो 45 मिनट चल रहा हो, 45-50 मिनट ये चल ही रहा था। वो यही कर रहे थे। हमें गोलियों की आवाज परमानेंट आ रही थी, हम वहाँ वीडियोस भी देख, परमानेंट गोलियों की आवाज आ ही रही है। आसपास घूम घूम के एयर फायर। अब वो पहलगाम वाला आप मैदान देखो, वो मैदान खुला है, इसका इंसान भाग के जाएगा कहाँ? भाग के जाएगा कहाँ? छुपने की जगह ही नहीं है कि कहीं पेड़ के पीछे छुप जाओ या किसी चीज के पीछे छुप जाओ, कोई जगह ही नहीं। हम ये बहुत आपको लगेगा, हम सोचते हैं, आप कानपुर में रहते थे, कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसे किसी की जान जा सकती है, आतंकवादी हमला हो सकता है। कानपुर छोड़िए, शुभम 28 देश घूम के आए थे, मुझे बताया किसी ने। 28 देश घूमे हैं, अकेले घूमा है। अब कई देश तो वो अकेले घूम के आया। सो एक खरोच, एक बाल तक नहीं बाका हुआ उसका। अपने देश में हिंदू होने की वजह से उसको मार दिया। वहीं शुभम के पिता ने बताया कि आतंकी पहले से ही तय करके आए थे कि उनको पहलगाम में क्रूरता दिखानी है। शुभम के हमारे साथ हैं। शुभम जी, आपकी बातें हम सब जगह सुन ही रहे हैं, लेकिन क्या कोई साजिश की बू आ रही है? मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँ, क्योंकि आप नीचे रह गए थे। अभी मेरी आपसे ऑफ कैमरा बात हो रही थी, तो आपने एक बात बताई मुझे कि बार बार फोर्स किया जा रहा था कि इतने लोग पहुंच जाएं ऊपर, उतने लोग पहुंच जाएं ऊपर। वो बात आप बताएं। मुझे ऐसा लगता है कि जो नीचे से जाने वाले होते हैं, खच्चर वाले, घोड़े वाले, वो लोग, कुछ लोग उन आतंकवादियों से मिले हुए जरूर थे, ऐसा लगता है मुझे। या वो उनके साथ मिल गए होंगे या वही होंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता वो लोग इतने वो हैं कि वो लोग होंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि वो लोग उनसे मिले हुए होंगे, ऐसा लगता है मुझे। अधिकतर वो लोग थे जिनकी पत्नियां थी। आपकी बेटी भी गई थी साथ में, वो आप साथ में गई थी। अधिकतर वही लोगों को टारगेट किया जा रहा था जिनकी पत्नियां साथ में थी। माइक उनके पास है शायद आवाज। हाँ। तो ऐसा था ना कि वो जिस चीज को गौर कर रहे थे कि जैसे बोल रहे थे कि जोड़े से आ जाइए, जोड़े से आ जाइए, जोड़े से आ जाइए। तो
तो मुझे लग रहा है कि निश्चित तौर पे इस पूरी साजिश में वो लोग शामिल हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ताकि वो उनको गोली मारे और उनकी पत्नी जाके मैसेज दें। जी हाँ। ये एक क्योंकि बेवा हो जाए। ऊपर ये स्थिति थी, ऊपर जो स्थिति थी उसमें उन्होंने लगभग जो भी हत्याएं की हैं ज़्यादा कपल्स को टारगेट किया है, और जिसमें ये कोशिश की है कि पत्नी के सामने पति की हत्या करो, जिससे कि इतना टेरर हो जाए। किसी महिला का, बेटी का या जो भी है, उसके सामने अगर उसके पति की हत्या हो, ये इससे बड़ा दर्द उसके साथ नहीं हो सकता कोई। और ये दर्द उन्होंने देने का प्रयास किया है, ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम कितने दर्दनाक तरीके से हत्या कर सकते हैं, और ये इनका प्लान है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 टूरिस्टों की मौत पर देश और दुनिया भर में रह रहे भारतीय गम और गुस्से में हैं। इस बीच लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारतीय छात्र और समुदाय के लोग पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शन और पाकिस्तान बौखला गया, और इस दौरान पाकिस्तान उच्चायोग से बाहर निकलकर पाकिस्तान के डिफेंस अटैचे ने अभिनंदन के चाय पीते तस्वीर को दिखाकर गला काटने का इशारा किया। तो तस्वीरें दिखा रहे हैं लंदन में पाकिस्तान की शर्मनाक हरकत। आप देखिए किस तरह पाकिस्तान हाई कमीशन में कुछ लोगों ने अभिनंदन की तस्वीर और गला काटने का इशारा किस तरीके से किया। यहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है पाक की आतंकी हरकत के खिलाफ, और उसके बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन के कुछ लोगों द्वारा ये हरकत की गई, जिसकी हर तरफ निंदा की जा रही है। पाकिस्तान के डिफेंस अटैचे ने अभिनंदन के चाय पीते तस्वीर को दिखाकर गला काटने का इशारा किया। बाईस अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 टूरिस्टों की मौत हो गई। दुनिया भर में किस तरह इसे लेकर प्रदर्शन हो रहा है, भारतीय गम और गुस्से में। और लंदन में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर एक तरफ भारतीय छात्र और समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर निकलकर पाकिस्तान के डिफेंस अटैचे ने अभिनंदन की चाय पीती तस्वीर को दिखाकर गला काटने का इशारा किया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेड जोन घोषित किया गया है। एयरपोर्ट के ऊपर और आसपास क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों की ओर से निर्णय लिया गया। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर एवं उसके आसपास के क्षेत्र में किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाया जाना प्रतिबंधित है। इसी तरह किसी भी तरह का UAC अर्थात अनमैन्ड एरियल व्हीकल इसके ऊपर उड़ाया जाना प्रतिबंधित है, कानूनन अपराध है। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई समूह, कोई भी संस्था इसका उल्लंघन करती है तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस कमिश्नर जनपद गौतम बुद्ध नगर महोदय के निर्देशन में आम नागरिकों को ये सुझाव, ये चेतावनी जारी की जा रही है। इसका सब लोग सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, पहलगाम हमले का जवाब देंगे, पीएम मोदी के नेतृत्व में देंगे जवाब, ये कहा जेपी नड्डा ने। पहलगाम में घटना की है जिससे देश उद्वेलित है, और प्रधानमंत्री मोदी जी से आशा के साथ इसका भरपूर जवाब देने की आशा रखी है। साथ ही साथ देश मजबूती से आगे इस संकट से बढ़े और माकूल जवाब उन लोगों को जो इसके पीछे दोषी हैं उनको दिया जाए। इसके लिए भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिले और उनकी सुबुद्धि शक्ति के माध्यम से भारत इस संकट काल की घड़ी से उभर करके आगे आएगा और मोदी जी के नेतृत्व में इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को शक्ति प्रदान हो, यह हमने प्रार्थना की है। पहलगाम आतंकी हमले पर संत प्रेमानंद महाराज का भी गुस्सा फूटा है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी वीडियो में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं।
आताताई आतंकी दुष्टों को विनाश करो जो अधर्म में चल रहे हैं। इन अधर्मियों का विनाश करो। असहाय जन हैं उनकी सहायता करो। कौन सा ऐसा धर्म है जो दूसरे का अहित करके पुष्ट होता हो? वो धर्म नहीं, वो अधर्म है। इसलिए अभी पता चल गया यहाँ कैंसर है, आपको कटवाने से कैंसर से आप बच जाएंगे, नहीं तो पूरा फैल जाएगा। पैसे देकर कटवाते हैं, आप इसे काट दीजिए। एक शासन में ले लेना चाहिए क्योंकि बच रहे हैं। तो ऐसे ही मलिन स्वभाव, राक्षसी स्वभाव और धर्म का स्वभाव नहीं हो सकता है। इनको पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज मेरठ बंद है। सभी दुकानों पर ताले लटके हैं। बेगमपुल बाजार, आबूलेन बाजार, बुढ़ाना गेट, सोतीगंज, घंटाघर की सभी दुकानें बंद है। व्यापारियों का कहना है कि देश इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के बाजार में मौजूद है और समूचा बाजार, समूचा मेरठ आज इस घटना के विरोध में बंद है। सभी दुखी हैं, सभी दुकानें यहाँ बंद नजर आ रही हैं, सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। इस तरह की तस्वीर आप दिखाइए कि किस तरह से सड़कों पर जो आमतौर पर भीड़ हुआ करती थी, आज देखिए सड़कों पर कितना सूनापन है। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद कानपुर में अलर्ट घोषित कर दिया गया। हालांकि कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पिछले एक सप्ताह से अलर्ट मोड पर है क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 24 अप्रैल को प्रस्तावित था, लेकिन घटना के बाद और ज्यादा अलर्ट हो चुका है। कानपुर में अभी शॉर्ट टर्म वीजा वाले एक भी पाकिस्तानी शहर में नहीं है, लेकिन यहां पर 36 से अधिक पाकिस्तानी लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शंस डीजीपी हेडक्वार्टर के थ्रू हम लोगों को मिले हैं, उसमें जितने भी पाकिस्तानी फॉरेन नेशनल्स हैं उन सब की स्क्रीनिंग चल रही है। अभी एडिशनल डीसीपी इंटेलिजेंस और बाकी ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और लॉन्ग टर्म वीज़ा और शॉर्ट टर्म वीज़ा पे जो लोग यहाँ आए हुए थे उनके बारे में जो है वो जानकारी की जा रही है और जो गवर्नमेंट के डायरेक्शंस हैं उसे क्लियर कर दिया गया है। एज इफ़ नाउ अभी शॉर्ट टर्म वीज़ा पे जनपद में कोई भी जो है वो नहीं पाया गया है और जो लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ पे हैं उनको जो है वो स्क्रीन किया जा रहा है और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली जो है उनका अनुपालन कराया जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जहां एक और सरकार ने निर्णय लिया कि कोई भी जो टूरिस्ट वीज़ा पे है अब यहां नहीं रुकेगा, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ, एक एक करके सब भेजे जा रहे। अगर कानपुर की बात की जाए तो न्यूज़ 18 टीम कानपुर के देखिए पाकिस्तान सेक्शन बना हुआ है। ये पूरे ऑफिसर्स यहाँ बैठते हैं, पूरी टीम एंटायर यहाँ बैठती है। अगर अधिकारियों की या सोर्सेज की माने या सूत्रों की माने तो कानपुर में कोई भी टूरिस्ट पर वीज़ा पर यहाँ नहीं है। हालांकि कुछ महिलाएं जिन्होंने यहाँ शादी करके आई 7 वीज़े पर हैं जिनका एक्सटेंशन वीज़ा है और 13 जो ऑलरेडी पिछले काफ़ी समय से आ रही हैं। 20 महिलाएं हैं जो यहाँ रह रही हैं जो पाकिस्तानी सेक्शन के रिकॉर्ड में हैं और अब यहाँ की टीम उन पर अब पैनी नज़र बनाए हुए। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में लोगों में काफी गुस्सा है। इसी कड़ी में आज गाजियाबाद के मोदीनगर में व्यापार मंडल ने बाजार बंद कर इस आतंकी हमले का कड़ा विरोध जताया। मोदीनगर व्यापार मंडल ने न सिर्फ बाजार बंद रखा बल्कि सैकड़ों व्यापारियों ने तहसील तक मार्च कर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान व्यापारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सरकार को बिल्कुल एकदम ऊपर उठकर इसका कड़ा जवाब देना चाहिए और मैं कहता हूं कि पाकिस्तान को ये दिखा देना चाहिए कि भारत अब बिल्कुल भी एक कदम पीछे नहीं हटाएगा और आगे बढ़ के इनको नेस्तनाबूद कर दे। भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस घटना में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल लोगों को ऐसा सबक सिखाया जाए कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। हमें अपने जातिवाद से अलग होना है। हम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं और सबसे पहले भारतवासी हैं, उसके पीछे हिंदू। हम तो उनका रोजगारी चलाते जाते उन्हें अपना सब कुछ समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया उनको उनका जवाब उनकी भाषा में देना चाहिए। और हम सबका ये निवेदन है, बड़े साथ के लोग से सभी व्यापारियों ने अपना समर्थन किया तो माननीय मोदी जी को भी हम हर तरह का समर्थन करते हैं, उनको आक्रमण करें, उनको उनकी भाषा में जवाब। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से वाराणसी पुलिस लगातार पाकिस्तानी नागरिकों पर नजर बनाए है। भारत सरकार के आदेश के बाद 10 पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। वाराणसी से 10 शॉर्ट टर्म वीजा वाले पाकिस्तान को दिल्ली भेजा गया, जहां से उन्हें पाकिस्तान भेजा जाएगा।
हमारे यहाँ 10 पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर थे, जिसमें से 9 लॉन्ग टर्म वीज़ा पे थे और एक शॉर्ट टर्म वीज़ा पर 45 दिन के लिए यहाँ पर आए हुए थे, जो 1 हफ्ता पूर्व यहाँ पर आए थे। शासनादेश कल हमको प्राप्त हुआ है, उसी के अनुरूप कल ही उनको जो है बनारस की सीमा से बाहर कर दिया गया है। रात्रि की ट्रेन से बैठकर उनको दिल्ली भेजा गया है, साथ में हमारा एक पुलिसकर्मी भी भेजा गया है। वहाँ से वो अमृतसर होते हुए उनको बाघा बॉर्डर से देश से बाहर किया जाएगा। इसके अलावा अन्य जो पाकिस्तानी यहाँ पर रह रहे हैं उन पर भी उनकी गतिविधियों पर लगातार। लखनऊ पुलिस को चेकिंग के दौरान एक होटल में ओमान के 5 नागरिक मिले। 5 विदेशी नागरिक बिना सूचना, बिना परमिशन के होटल में रुके थे और होटल मालिक ने विदेशी नागरिकों का फॉर्म नहीं भरा था। जानकारी के मुताबिक 14 अप्रैल से 5 ओमानी नागरिक होटल वियाना में रुके थे और जबकि ये होटल विदेशी नागरिकों को ठहराने के लिए अधिकृत नहीं है। पुलिस ने होटल के मालिक और मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस ने होटल के दस्तावेज, रजिस्टर जब्त किए। इंटेलिजेंस भी मामले की जांच में जुटी है। दिनांक 24 अप्रैल 2025 को थाना गोमती नगर की पुलिस द्वारा थाना गोमती नगर स्थित होटल वियना इन में स्पॉट चेकिंग करी गई। इस क्रम में उनके दस्तावेजों का जब अवलोकन किया गया तो ये तथ्य संज्ञान में आए कि होटल में 5 विदेशी नागरिक जो ओमान कंट्री के रहने वाले हैं वह भी ठहरे हुए थे। जब होटल से इसके संबंध में फॉर्म सी के कंप्लायंस रिपोर्ट की जानकारी करी गई तो होटल द्वारा बताया गया उन्होंने किसी भी प्रकार के फॉर्म सी की कंप्लायंस ना ही FRRO ऑफिस में करी है, ना ही लोकल थाने को दी गई है। इस क्रम में थाना गोमती नगर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। लोकल इंटेलिजेंस भी इसकी जांच कर रही है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेला के तहत 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। चयनित उम्मीदवार जो हैं वो राजस्व विभाग से लेकर कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, डाक विभाग, उच्च शिक्षा, रेल मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय समेत केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में शामिल हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए हैं। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को आप जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।